दिव्या भारती एक ऐसा नाम जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज की दुनिया में छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन कौन जानता था कि इनकी कम उम्र में सफलता के साथ आसमान छूने वाली दिव्या की मृत्यु महज 19 साल की उम्र में हो जाएगी। उनकी अचानक हुई मृत्यु ने सबको हैरान कर दिया था। खबरों की माने तो 5 अप्रैल 1993 को सिर्फ छत से गिरकर दिव्या की मौत नहीं हुई थी, बल्कि कोई साजिश रची गई थी। उस काली रात को 11 बजे अंजाम दिया गया। दिव्या की रहस्यमय मौत के पीछे का क्या कारण है? क्या वह किसी के रास्ते का पत्थर बन गई थी? और जानेंगे कि आखिर इतने खुश मिजाज लड़की से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है। आज हम आपको बताएंगे दिव्या भारती का यूं दुनिया से चले जाना सिर्फ हादसा था या सोची समझी साजिश। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक वक्त पर सबसे बड़ी एक्ट्रेस में गिनी जाने वाली दिव्या भारती ने बेहद कम उम्र में ही अपना अलग जगह बना ली थी। वह अपनी खूबसूरती, मासूमियत और टैलेंट के जरिए लाखों दिलों पर राज करती थी। उन्होंने एक के बाद एक हिट फिल्में देकर उस समय की बड़ी बड़ी हीरोइनों को चुनौती दी। उन्होंने ऐसा काम किया कि बॉलीवुड का हर डायरेक्टर उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था और उन्हें 3 साल में 12 फिल्में करके शोहरत पाई, शादी की और सिर्फ 19 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गई। 1990 के दशक में बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग और मासूम चेहरे के दम पर दिव्या ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उम्र कम थी, इसलिए उन्हें बॉलीवुड की गुड़िया भी कहा जाता था। बता दें कि 25 फरवरी 1974 को जन्मे दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को संदिग्ध हालत में हुई थी। मुंबई पुलिस 1998 में ही मौत की जांच से जुड़ी केस बंद कर चुकी है। पुलिस ने ये मानकर केस खत्म कर दिया कि यह एक हादसा था। कहा जाता है कि रात 11 बजे दिव्या मुंबई के वर्सोवा में अपने फ्लैट के 5वें माले की बालकनी से गिर गई और उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री दिव्या की मौत की खबर सुनकर हैरान रह गई। फैंस को यकीन नहीं हो रहा था कि दिव्या इस दुनिया में नहीं है और इतनी ही फिल्में आधी अधूरी छोड़कर दिव्या भारती चली गई और आज तक उनकी कमी खलती है। दिव्या किसी फिल्मी परिवार से नहीं थी। पिता ओम प्रकाश भारती बीमा कंपनी में ऑफिसर थे और माँ मीता भारती एक हाउसवाइफ थी। दिव्या ने 9वीं क्लास तक पढ़ाई की। 14 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। गोविंदा के भाई कृतिक कुमार ने दिव्या को अपनी फिल्म राधा का संगम के लिए साइन किया था, मगर किसी कारणवश दिव्या को फिल्म से बाहर किया गया। उनकी जगह जूही चावला ने अदाकारी की। उसके बाद दिव्या भारती ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की। वह नाम कमाने के बाद दिव्या ने साल 1992 से 1993 के बीच 14 से ज्यादा फिल्में साइन की, जो हिंदी सिनेमा में एक रिकॉर्ड है। और 1992 में दिव्या भारती और सनी देओल की फिल्म विश्वात्मा रिलीज हुई। फिर दिव्या भारती और गोविंदा की फिल्म शोला और शबनम भी रिलीज हुई और यह फिल्म सुपर हिट थी। इसके बाद इसी साल जुलाई में दिव्या भारती ने शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ दीवाना फिल्म बनाई और दिव्या भारती की तीसरी फिल्म सुपर हिट बनी। उस समय दिव्या महज 18 साल की थी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बाद में फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से शादी करके सबको चौंका दिया था। बता दें कि शोला और शबनम की शूटिंग के दौरान ही दिव्या भारती की नजदीकी साजिद नाडियाडवाला से बढ़ी और 10 मई 1992 को दिव्या साजिद की शादी हुई। साजिद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हमें शादी की बात छिपाई रखी क्योंकि दिव्या का कैरियर दांव पर लगा था। यह बात बाहर निकलती तो प्रोड्यूसर डर जाते। दिव्या हमेशा से अपनी शादी की बात सबको बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उन्हें बार बार मना किया। अब आपको बता दे कि आखिरी सांस तक दिव्या क्या कर रही थी। वैसे तो दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य ही है। कोई नहीं जानता कि आखिर उस रात को क्या हुआ था। कोई हादसा कहता है तो कोई साजिश बताता है, लेकिन पुलिस की जाँच में जो सामने आया है उसके मुताबिक यह हादसा ही था। 5 अप्रैल 1993 को वह काली रात थी जब दिव्या भारती को मौत हुई। बताया जाता है कि 4 अप्रैल को दिव्या एक फिल्म की शूटिंग करके चेन्नई से मुंबई लौटी थी। उन्हें अगले फिल्म की शूटिंग के लिए फिर हैदराबाद जाना था। दिव्या एक फ्लैट खरीदना चाहती थी। ब्रोकर ने उनके फ्लैट के बारे में बताया तो दिव्या अपने फिल्म प्रोड्यूसर को फोन करके बोली कि मैं हैदराबाद 5 नहीं 6 अप्रैल को आऊंगी। उसी शाम दिव्या अपने भाई कुणाल और ब्रोकर के साथ बांद्रा के नेपच्यून अपार्टमेंट गई। दिव्या ने 4 बेडरूम का फ्लैट फाइनल किया, कैश देकर खरीद लिया। दिव्या के पति और फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला को उनकी फिल्म आंदोलन की शूटिंग के लिए मॉरिशस जाना था, इसलिए तय किया गया कि मॉरिशस से लौटने के बाद दिव्या यहाँ शिफ्ट होगी। इसके बाद दिव्या अपने माँ के घर पहुंची। वहाँ उनसे मिलने फैशन डिजाइनर नीता लुल्ला दिव्या की ड्रेस फाइनल करने आने वाली थी। रात को लगभग 10 बजे नीता अपने साइकेट्रिस्ट पति डॉक्टर श्याम के साथ दिव्या के घर पहुंचे। घर पर दिव्या के अलावा उनकी मेड अमृता थी। अमृता दिव्या के बचपन से ही उनकी देखभाल करती थी। दिव्या
श्याम और नेता लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। तीनों ने ड्रिंक ली। इसके बाद दिव्या लिविंग रूम की खिड़की के पास चली गई। ये खिड़की पार्किंग की तरफ खुलती थी। खिड़की में ग्रिल नहीं लगी थी। दिव्या खिड़की पर बाहर की तरफ पैर करके बैठ गई। दिव्या अक्सर ऐसा करती थी। खिड़की पर बैठकर दिव्या लगातार अपनी मेट से बात कर रही थी, जो किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। पुलिस के दिए गए बयान के मुताबिक नीता और श्याम उस वक्त टीवी देखने में बिजी थे। खिड़की पर बैठी दिव्या ने नीता और श्याम को देखने के लिए अपना एक हाथ खिड़की के चौखट को पकड़ने के लिए बढ़ाया, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया और वो नीचे गिर गई। ये सब कुछ ही सेकंड में हो गया। जब नीता, श्याम, अमृता भागकर नीचे गए तो देखा कि पार्किंग में गिरी दिव्या तरफ रही है। दिव्या के चारों तरफ खून ही खून था। दिव्या उस वक्त जिंदा थी। उन्हें तुरंत मुंबई के कपूर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के आईसीयू वार्ड में दिव्या ने अपनी आखिरी सांस ली। दिव्या की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर के मुताबिक दिव्या के पेट में थोड़ा सा अल्कोहल था, लेकिन उनकी मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी कि कोई अपना होश खो बैठे। दिव्या की मौत से पूरा देश दुखी हो गया। दिव्या के तहत बॉलीवुड जगत के लोग सब सदमे में थे। 2 दिन बाद हिंदू रीति रिवाज से दिव्या के पति साजिद ने उनका अंतिम संस्कार किया। अपनी मौत के इतने सालों बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। यह बात दिव्या की जिंदगी पर एकदम फिट बैठती है। कम वक्त में दिव्या को नाम, दौलत, शोहरत सब कुछ हासिल हुआ। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसे लाइक और शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।